हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है बेसिक टू हाई के अंदर। बेसिक टू हाई हम आपको बेसिक से हाई तक बहुत बढ़िया स्टडी कराएंगे और ये मेरा वादा है कि आप बढ़िया तरीके से हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ बढ़िया। आज मैं बात करूँगा आपके लिए फिजिक्स के बारे में। देखो, नीट का एग्ज़ाम अब आने वाला है जल्द जल्द। 3 महीने नीट के एग्ज़ाम को बचे मेरे बच्चे। ये 3 महीने के अंदर यूट्यूब क्लासेस पर, यानी यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस लगा दिए। बेसिक टू हाई यूट्यूब चैनल का नाम है, इस पर जाइए, क्लासेस फ्री देख सकते हैं आप। किसी ने यदि यूट्यूब चैनल पर पहुंच चुका है कोई और दूसरे दोस्त को बता सकता है कि फिजिक्स के नीट की 3 महीने फ्री तैयारी यूट्यूब क्लासेस पर आपको देखने को मिली। ठीक है, तो मैं बात करूँ यहाँ पर बेटा, PDF नोट्स आपको मैं दूंगा जो पूरी क्लास के साथ मिलेंगे आपको। PYQ मिलेंगे पूरी क्लास के साथ, और टेस्ट भी होगा आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन आपका टेस्ट भी होगा, और स्कोर भी अपना बढ़ा सकते हो। आप 600-700 नंबर ला सकते हो यहाँ से लेकर। तो ज्वाइन करिए, फ्री है। और नीट के लिए, नीट 2025 के लिए क्लासेस है और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें एक भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की मेरी क्लास पहली है, स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन या मेजरमेंट। मेजरमेंट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास रहने वाली। स्टार्ट करते हैं। जब पहले हम बात करेंगे त्रुटि के बारे में कि त्रुटि क्या है। त्रुटि मतलब बेटा एक तरह की गलती, तुमसे कोई प्रकार की गलती हो जाए, गलती हो जाए, तुमसे किसी प्रकार की गलती हो जाए, उसे त्रुटि बोला जाता है। गलती किसी किसी चीज़ के मेजरमेंट में, मापन में गलती हो जाए, किसी चीज़ के मापन में गलती हो जाए, उसको मैं त्रुटि बोलूँगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोलूँ मैं, नॉर्मल बोलूँ, स्टैंडर्ड बोलूँ, सामान्य। बेटा देखिए, एक बार देखिए, नॉर्मली, नॉर्मली त्रुटि के जो टाइप है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरर, और नॉर्मली से एरर के टाइप जो होते हैं बिल्कुल कम ही होते हैं। एरर के नॉर्मल टाइप की बात करूँ तो पहला आपके यहाँ पर आता है उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि, इसलिए मैं शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर लेता हूँ बेटा। पहले बात करेंगे उपकरणीय त्रुटि के बारे में, उपकरण त्रुटि के बारे में। क्लियर है? सुनिए ध्यान से। किसी में साल लिखते रहेंगे, समझ में आएगा। किसी उपकरण के कारण, किसी उपकरण के कारण होने वाली, उपकरण के बीच में लिखना बेटा, कारण होने वाली त्रुटि को, होने वाली त्रुटि को बेटा यहाँ पर कहा जाता है उपकरणीय त्रुटि। ठीक है बेटा, एक और बात याद रखना, मेरी एप्लीकेशन पर क्लासेस चल रही है। हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर बस मैसेज कर लेना, आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करने में नीट की। और यहाँ मैं बात करूँ क्लास 1 टू 12, सॉरी 8 टू 12, और उसके साथ नीट, IIT, JEE जितने भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने की नंबर है एप्लीकेशन ज्वाइन करने के लिए। और ये आपको बात करूँ, इसमें आपकी PPT क्लासेस लिखा हुआ सब लाया जाता है। वो क्लासेस आपकी बेटा इसके बाद 1 महीना पहले नीट से स्टार्ट होगी। ये क्लासेस अभी है बेटा, हम अपने हाथ से लिखेंगे, अपने हाथ से पढ़ाएंगे तुम्हें। वो लिख के लाते हैं अलग से PPT, वो नहीं इसमें है। तो उपकरण त्रुटि के बारे में पता, किसी उपकरण के द्वारा होने वाली त्रुटि। उपकरण की त्रुटि मतलब आप देखो बेटा, तुम्हारे पास ये भार है कोई, तुम्हारे पास बेटा ये कुछ 5 किलो का भार है, 5 किलो का भार है। तूने उपकरणों से मापने की कोशिश की। पहला उपकरण, दो तुम्हारे पास उपकरण है। इन उपकरण को तुला बोल सकते हो। तुम भार तोलने वाली तुला देखी होगी, ऐसी होती है कुछ प्रकार की। जब इसे भार को मैंने इसके अंदर डाला तो ये इस तुला बता रही है कि इसका भार 6 किलो है। तो इसमें गलती किसकी? 6 किलो, 5 किलो के भार को 6 किलो बता रही है। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या किया, वही 5 किलो भार वापस लिया, उसी दूसरी तुला कर डाला, तो उसने बताया कि ये भार 5 किलो ही है। लेकिन 5 किलो भार बताने के बाद उसने क्या किया, जैसे ही भार को मैंने हटाया, यहाँ पर भार को हटाया, यहाँ पर मैंने भार को हटाया, तो मशीन वापस 0 पर आनी चाहिए। 0 पर, यहाँ पर 0 पर आ गई, लेकिन यहाँ पर 0 पर नहीं है।
अब गलती क्या, इसने तो भार तो सही मापा, इसने भार सही मापा, लेकिन 0 पर वापस मशीन नहीं आई, मशीन 0.1 पर आ गई, तो कुछ तो गलती इसके अंदर है। और 5 किलो भार को मैंने मापा लेकिन वो 6 किलो बता रहा है, तो इसमें उपकरण की गलती होती है, मेनली उपकरण की गलती। इसमें पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, उपकरणीय गलती। उपकरणीय गलती, उपकरण के द्वारा होने वाली गलती, और इसका सुधार, इसका मतलब जो बोले मैं आपको, सुझाव क्या है, इससे हम पता कैसे समस्या का सुझाव क्या है। सुझाव मेरी तरफ से यहाँ पर यह है कि उपकरण को बदल दो, उपकरण को बदल दो, उपकरण को बदल दो। ये सुझाव, उपकरण को बदल देंगे तो आपका काम हो जाएगा, बदल दो। क्लियर है क्या, उपकरण को बदलना ही इनका सुझाव है और कुछ सुझाव नहीं है। दूसरी त्रुटि की बात करूं बेटा मैं, एक मिनट को बेटा, पीडीएफ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। सही है ना, हाँ। दूसरी त्रुटि की मैं बात करूं बेटा है तेरे लिए, सुन। दूसरी त्रुटि है बेटा यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक की बाद में बात करेंगे। हाँ, दूसरी त्रुटि तेरी पर्सनल त्रुटि, हेड लगे पर्सनल एरर। इंग्लिश वाले भी नोट करें, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को हिंदी के अंदर बोला जाता है बेटा व्यक्तिगत त्रुटि। क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, जो व्यक्ति विशेष द्वारा हो, व्यक्ति विशेष द्वारा होने वाली त्रुटि, विशेष द्वारा होने वाली त्रुटि, होने वाली त्रुटि, विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा होने वाली त्रुटि, व्यक्ति विशेष द्वारा होने वाली त्रुटि को यहाँ बोला जाता है बेटा क्या, व्यक्तिगत। व्यक्ति विशेष द्वारा त्रुटि होने वाली त्रुटि को यहाँ पर व्यक्तिगत बोला जाता है। ठीक है, अब सुन मेरी बात बेटा, अब इससे कहे सुधार सकते, या तो व्यक्ति अपने आप को व्यक्ति अपने आप को सही मेजरमेंट करना सही कर ले, या व्यक्ति बदल दो, या आप व्यक्ति को ही बदल दो, ऐसे कर सकते। तीसरी और अंतिम त्रुटि बेटा, यहाँ पर तीसरी त्रुटि की बात करूं, यहाँ पर वातावरणीय त्रुटि। तीसरी त्रुटि की बात करूं तो वातावरणीय त्रुटि। ठीक है, इस त्रुटि की मैं बात करूं, इस त्रुटि होती है तापमान, दाब, मतलब बारिश आ गई, तुम किसी मेजरमेंट लंबाई तुम एल लेके बैठे हो, मेजर कर रहे हो एल लंबाई, बारिश आने की वजह से तुम जहां से मेजर कर रहे हो, या किसी भार को तुम तोल रहे थे, 50 किलो कंटा तुम तोल रहे थे, ऊपर से बारिश आने की वजह इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, लाइट से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला था, वो खराब हो गया, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। इंस्ट्रूमेंट खराब होने के कारण तो यहाँ पर वातावरण इंस्ट्रूमेंट को खराब कर लिया, जैसे त्रुटि हो गई। और लास्ट त्रुटि बेटा यहाँ पर तुम्हारी है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि को कहते हैं कुछ भी अचानक होने वाली त्रुटि, उस यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। और बेटा ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नीट से क्वेश्चन, इसमें नीट क्वेश्चन पूछता है, इसको हेडिंग लगाए स्पेशल। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, फिर सुन लीजिए सारे, फिर से सुन लीजिए, त्रुटि के बाद सुन लीजिए कि कोई गलती तुमसे हो जाए, किसी प्रकार के माप करने में तुमसे गलती हो जाए, मापन में गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसे त्रुटि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एरर बोलते हैं, एरर। ठीक है, और देखो यहाँ पर उपकरणीय त्रुटि, मैंने पहला पॉइंट उपकरणीय त्रुटि मैंने आपको बताया, पहला उपकरणीय त्रुटि। हाँ, उपकरणीय त्रुटि यानी किसी उपकरण की वजह से होने वाली त्रुटि, उपकरण कोई गलती करे, उपकरण वाला त्रुटि हुई। उपकरणीय त्रुटि गलती, सुझाव, उसका सुझाव क्या है, उपकरण को ही बदल दो। ठीक है, गलती उपकरण की है तो उपकरण को ही बदल दो। ये देखो व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्ति विशेष द्वारा होने वाली त्रुटि, जिसमें आपको मैंने बताया सही क्या है, आप व्यक्ति को बदल दो, या तो सही मापन करना सीख जाए, या आप उस व्यक्ति को आप बदल दो, व्यक्ति को ही बदल दो। ठीक है, व्यक्ति बदल दो, या सही मापन करे, सही मापन करे। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। वातावरणीय त्रुटि में दाब के प्रभाव के कारण, दाब के प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटि। तो दाब के प्रभाव के कारण तुम इंस्ट्रूमेंट में कुछ माप रहे थे, तब बारिश हो गई, बारिश के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया, तो यहाँ पर होगा। लंबाई माप रहे तुम, तभी तुम्हें हीट करना है, तापमान बढ़ने लगा तो लंबाई यहाँ पर प्रेशर से लंबाई बढ़ गई, तो यहाँ गलत तुमने कर लिया। अब सुन, यादृच्छिक त्रुटि अचानक होने वाली त्रुटि है, अचानक होने वाली त्रुटि।
इस त्रुटि का यादृच्छिक त्रुटि को तुम कम करना चाहते हो तो तुम्हें प्रयोग करने होंगे। जितने ज़्यादा तुम प्रयोग करोगे उतनी त्रुटि घटेगी। जितना ज़्यादा तुम प्रयोग करोगे उतनी, तो यादृच्छिक त्रुटि के अंदर प्रयोग बढ़ाओगे तो त्रुटि भी यहाँ बढ़ेगी, सॉरी घटेगी। तो इसको थोड़ा गलत लिख लिया, इसको मिटा देता हूँ बेटा। अब पीपीटी में बना कर लाया हूँ, उसको सुनो ध्यान से बेटा। पीपीटी को ध्यान से सुनना ताकि इससे क्वेश्चन आपको फंस सके। जितने भी अधिक प्रयोग करोगे उतनी ही त्रुटि कम होगी। मान लो तुमने यहाँ पर 10 प्रयोग किए, तो 10 प्रयोग के अंदर तुमने 10 प्रयोग किए, 10 प्रयोग के अंदर 4 त्रुटि आ रही है, तो 20 प्रयोग करोगे तो 4 की आधी त्रुटि हो जाएगी, 2 हो जाएगी। त्रुटि कम पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? त्रुटि यहाँ पर कम पड़ गई तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो फॉर्मूला याद रखना है कि प्रयोग त्रुटि के समानुपाती होते हैं। जहाँ मैं मानूं कि त्रुटि E1 और E2 होती है तो प्रयोग यहाँ पर तुम्हारे पास N2/N1 होगा, उल्टा होते हैं। तो ये सूत्र तुम्हें ध्यान रखना है, किसी भी हाल में भूलना नहीं है। तो N1 यहाँ क्या होगा? पहला प्रयोग जो तुमने किया है। N2 यहाँ क्या होगा? दूसरा प्रयोग जो तुमने किया है। E1 क्या होगी? पहले प्रयोग द्वारा त्रुटि, पहले प्रयोग द्वारा त्रुटि, पहले प्रयोग द्वारा त्रुटि, तो तुमने पहले प्रयोग द्वारा त्रुटि की वो। E2 क्या होगी? तुम्हें यहाँ पर दूसरे प्रयोग द्वारा त्रुटि। बाकी तुम सेम टू सेम लिख लेना, ठीक है। अब सुन मेरी बात तुम ध्यान से। 10 प्रयोग में 4 त्रुटि आ रही, तो देख बेटा 10 प्रयोग में 4 त्रुटि आ रही, यानी तुम 10 करोगे तो 4 आया है त्रुटि। प्रयोग के साथ त्रुटि घटेगी, 1 पॉइंट से घटती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट समझ देता हूँ तुम्हें। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि E1 और E2 बराबर हो जाएंगे, त्रुटि बराबर होती है, तो N1 और N2 भी बराबर होंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना है। यानी पहला प्रयोग 40 है, दूसरा प्रयोग भी 40 है, दोनों की त्रुटियाँ, इसकी त्रुटि यहाँ पर 50 है तो इसकी 50 ही होगी। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पहले प्रयोग में त्रुटि 40 है आ रही है, और जब दूसरा 30 प्रयोग किए तो त्रुटि 50 है, तो 50 है तो पहला प्रयोग ये कौन सा होगा? क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि पहला प्रयोग यहाँ कौन सा होगा। सुनो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तुम इस फॉर्मूले को ऐसे ऐसे गुना करोगे। देखो इस फॉर्मूले को ऐसे गुना करना है तुम्हें, E1 बराबर E2 बराबर N2/N1, इसको ऐसे गुना करना है, ऊपर नीचे ऐसे गुना करेंगे तो आएगा E1 बराबर N1 और E2 बराबर N2। क्लियर है क्या? ये सूत्र तुम्हारे पास बन गया। इस सूत्र को ध्यान रखना है, इस सूत्र से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है बेटा? सुन ध्यान से, क्या बोल रहा है ये सुन ले ध्यान से। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले प्रयोग में 40 त्रुटियाँ आ रही है, जब वो कितने प्रयोग 30 करता है तो उसके 50 त्रुटि आती है, तो पहला प्रयोग कौन सा, ये पूछा तुमसे। सूत्र तुम्हें यहाँ मैंने लिखा लिया पीछे, ये सूत्र, इस सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सूत्र लगा के देखते हैं। N1 बराबर E1 बराबर N2 बराबर E2। तो पहला प्रयोग में कितनी त्रुटियाँ आ रही है? पहले प्रयोग में त्रुटि आ रही 40, और पहला प्रयोग हमें पता नहीं, N1 हमें पता नहीं है। दूसरे प्रयोग कितने की? 30, त्रुटि कितनी? 50, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है, फाइंड क्या करना है? N1, हमें N1 फाइंड करना है। ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये आएगा 30 × 5/4, यानी 150 में तुम 4 का भाग दोगे, तेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा 150/4। अगला ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, E1 E2 बराबर होते हैं, ठीक है। पहले प्रयोग में 30 है, एक मिनट रुको बेटा, रुको, हाँ सुन। पहले प्रयोग में तुमने 30 की त्रुटि है, तो 4 प्रयोग में त्रुटि 40 होगी। 4 प्रयोग में 40 से पहले प्रयोग में त्रुटि कितनी, फिर से तुमसे पूछ लिया। चल सुन मेरी बात, वही सूत्र लगा वापस, 30 × N1 और N2 में कितना है बेटा? यहाँ पर देख ले ध्यान से, 20 × 4, 4 × 20 लिख ले, तो ये होगा तुम्हारे पास 280, और ये तुम्हारे पास 30 है। तो N1 बराबर तेरे पास कितना? ये 0 कट जाएगा, तो N1 तेरे पास आएगा 8/3। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो फर्स्ट मैंने सोल्व कराया वो, और सेकंड वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है। और बात करें 4 प्रयोग में 40 एरर है, तो 10 प्रयोग में कितनी एरर होगी? क्वेश्चन सिंपल सा है।
देखो 4 प्रयोग मैंने किए, जब मेरी एरर कितनी आई बेटा यहाँ पर 40 आई, 10 एरर में पूछ रहा है। तो देख बेटा एरर बढ़ रही है, पॉइंट पॉइंट 50 करते करते एरर तुम्हारे पास 100 आ जाएगी। तो ऑप्शन का आंसर तुम्हारे पास 100 होना चाहिए। तो उस सूत्र से याद करके देखते कि पहले प्रयोग में 4 प्रयोग में 40 आई, तो पूछा 10 प्रयोग में कितनी त्रुटि N2 आएगी। चल देखते, सुन मेरी बात ध्यान से, ये यहाँ से कटेगा, इसके साथ ये कटेगा, तो ये टोटल N2 आएगी तेरे पास 16 आएगी। ठीक है, चल पहले चौथे प्रयोग में अब सुन, तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि पहले को 40 मानोगे तो 40 में 60 कम हुए, उधर 60 ऐड हो जाएंगे, दूसरा 80, फिर से तुम करते करते तुम 10 पर पहुंचोगे तो 400 पहुंच जाओगे, 400। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही नहीं, तुम्हें N1 N2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस कंसेप्ट का कहाँ यूज होगा, इस कंसेप्ट का कहाँ यूज होगा, अभी मैं बताऊँ इस कंसेप्ट का कहाँ यूज होगा, अभी बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 50 प्रयोग करता है तब उसकी त्रुटि 85 आती है, जब वो कितने प्रयोग करे कि उसकी त्रुटि वापस 50 आए। सुन, N1 और E1 बराबर N2 E2, ये लगा ले, या तो पहले में 50 था तो ये हो गया तुम्हारा 2500 बराबर N2 तेरे पास 50 है वापस इंटू 50। ठीक है, N2 तुम्हें निकालना, 1 0 से 1 0 तुम्हें उड़ा दोगे यहाँ से, तो तुम्हारे पास 250/5 तेरे पास वापस बेटा यहाँ पर 85 आएगा। ठीक है, तो आंसर सेम आ रहा है क्या, ये 50 और ये 50 दोनों सेम, तीनों 50 सेम आ रहे हैं। तो कौन सा कस्टम लग गया, N1 और N2 बराबर है तो E1 और E2 बराबर ही होंगे। N1 बराबर है N2 बराबर है तो E1 N2 बराबर ही होगा। या तुम ऐसा करो कि E1 E2 बराबर करोगे तो तुम्हारे पास N1 और N2 दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है क्या, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम सार्थक अंक के बारे में, सार्थक अंक के बारे में बात करते हैं। जिससे पहले मेरी एक बात आप समझ लीजिए, फिर से हम पीछे चल के तुम्हें सब सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, PYQ मिलेंगे और ये सब मिलेंगे, क्लास ज्वाइन पूरी होने के बाद सब मिलता ही है। तो मैंने त्रुटि की डेफिनेशन क्या लिखी थी, मापन में गलती हो जाए आपसे। त्रुटि की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी कि मापन में गलती, मैं छोटा सा मोटा मोटा रिवीजन दे देता हूँ। मापन में तुम कर लो गलती तो उसे त्रुटि बोलोगे। यानी तुम देखो यहाँ पर L लंबाई मापना चाहते हो और तुमने उसको L.2 माप लिया, L.2 मापने पॉइंट ज़्यादा माप लिया। नॉर्मल एयर, नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, स्क्वाटर। हाँ, उपकरण त्रुटि की बात करें, किसी उपकरण के कारण होने वाली त्रुटि उपकरण त्रुटि कहलाती है। देखो तुम यहाँ पर ये भी सुझाव इसका क्या है, आप यदि उस उपकरण को बदल दे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सिंपल समझाने के 5 kg को तुम मापने गए, तुला पर तुमने 5 kg रखा और तुम्हें 60 kg बता रहा है, तो ये उपकरण की त्रुटि है। ठीक है, पर्सनल त्रुटि, व्यक्ति द्वारा होने वाली त्रुटि, इसका सुझाव मैंने बताया, व्यक्ति या तो उस मेजरमेंट को, व्यक्ति ये 25 ला रहा है, व्यक्ति भी 30 ला रहा है और मेजरमेंट सही 30 है, तो इस व्यक्ति को हम रख सकते हैं त्रुटि मापने के, इसको नहीं रखेंगे, गलत मेजर कर रहे हैं। अगली वातावरण त्रुटि, वातावरण के कारण तापमान दाब के प्रभाव के कारण त्रुटि। इस त्रुटि की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वहां जाके त्रुटि करो, वहां जाके प्रयोग करे, वहां जाके प्रयोग करे जहां पर वातावरणीय स्थिति संतुलित हो, वातावरणीय स्थिति संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो। क्लियर है क्या, वातावरणीय स्थिति से मतलब क्या हुआ, तुम्हारा दाब प्रेशर सब ठीक हो, दाब तुम्हारा ठीक हो। वातावरण स्थिति से मैं लिख रहा हूं वातावरणीय स्थिति, वातावरणीय स्थिति से मतलब हो गया कि टेम्परेचर तुम्हारा ठीक हो, दाब तुम्हारा ठीक हो, मोल तुम्हारा ठीक हो, और बेटा यहाँ पर तुम्हारा आयतन भी ठीक हो, और ये बहुत जगह जब बारिश आते, क्लाइमेट आती हो ना हो। ठीक है, या अचानक होने वाली त्रुटि, इसे कम करने के लिए प्रयोग के उपकरण पाते, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पर किए। ठीक है, अब हम आए थे सार्थक अंक पर। चलिए सार्थक अंक को कैसे करेंगे सुनिए। देखो अब तुम्हें यहां पर सार्थक ज्ञात करने एग्जाम्पल बात पहला है कि सारे
नॉन जीरो नंबर 7 अंक होते, 7 अंक होते। थोड़ा ध्यान से सुनना। नॉन जीरो अंक का मतलब यहां पर क्या हो गया, नॉन जीरो अंक का है मतलब क्या हो गया कि देखो 2 3 5 6, 2 3 5 6 ये सब नॉन जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं है तो सारे 7 अंक होंगे। गिन ले तू, 1 2 3 4, 4 7 अंक होंगे। तो ये लिख लो 7 अंक को गिनना, 7 अंक को गिनना, ये हेडिंग लगा लो। बताओ 3 4 8 5 6 में कितने हैं, और 3 4 6 6 6 6 6 6 में कितने। तो बेटा यहाँ पर कितने भी अंक चाहे समान हो, तुम्हें यहाँ का जो ये समान मिल रहे उसमें तुम टेंशन कर ले उस अंकल समान ले होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे गिने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 7 अंक होंगे और यहाँ पर 5 हो गए। तो यहाँ पर बेटा नॉन जीरो अंक सारे 7 अंक होते। दूसरी बात मैं करूं, यहाँ पर नॉन जीरो, इधर भी एक नॉन जीरो है, इधर भी एक नॉन जीरो है, और बीच में एक जीरो है। जैसे कि ये 103 देख ले, तो 103 को देख ले, 103 ये कौन है, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, बीच में जीरो, इसे 7 अंक में कंडीशन करेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे 7 अंक गिन ले, 1 2 और 3, 3 हो गए। 1 0 0 3 0 0 5, 2000 और 300 और 4000। थोड़ा बताना। फिर बात करेंगे हम राइट साइड व लेफ्ट साइड। किसके राइट साइड लेफ्ट साइड, नॉन, ये तुम्हारे पास नॉन जीरो है, इधर इस सब सारे जीरो आ रहे, इस तरह भी सारे जीरो आ रहे। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, सुन, ये 4 है, इधर की ओर सारे जीरो आ रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह तुम्हारे पास बहुत सारे जीरो आ रहे, इस तरह तुम्हारे पास बहुत जीरो आ रहे। इसे कट कैसे करेंगे, सुनो पहली बात। पहले यह सुनो कि 2 नॉन जीरो अंक के बीच में जीरो आ जाए तो 7 अंक होता है। गिन ले, 3 और 7, ये हो गए 7 तेरे पास, सॉरी 6। कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। ये देख तुम्हारे पास 3 और 3 6, ये भी हो गए। और मैंने कहा था, यहाँ सुन ले, लेफ्ट और राइट साइड के जीरो आपको नहीं गिनने, 7 अंक नहीं होते। तो ये सारे कट जाएंगे, कोई भी जीरो नहीं है। ये एक अकेला ही 4 है, सिग्निफिकेंट एक ही है। ये दोनों नहीं होंगे, ये होगा एक अकेला 7, क्योंकि इस जीरो पर किसी भी जाए, इसमें जीरो की साइड इस साइड आ रही है, ये भी अकेला 4 ही है। 4 को 1 बोलना, ठीक है। एक और पॉइंट है, यदि राइट साइड के में दशमलव के बाद, राइट साइड में दशमलव के बाद सारे 7 अंक होंगे, इसकी बात सुनो ध्यान से, तुम सुन करेक्ट से देख। यहां पर तुम दिखता है 2 0 2 0 3 0 0, तो यहां पर हम इसको 7 अंक कंडीशन नहीं करते, ये 4 लेकर चल जाते हैं। उस तरह मैंने एग्जांपल ये बताया, ये 7 अंक 4 इसके अंदर बीच में आ गया, ये 7 अंक हम कंडीशन कर सकते, ये भी 4 है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैंने अभी जो पढ़ाया देख, राइट साइड में जीरो के बाद जीरो ऐसे आ जाए पॉइंट, सुन ले, 3.500, तो इसे कंडीशन करेंगे, ये 7 अंक हो गए 4, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे। वैसे मैं ऐसे लिखूं 3.5 3.500 3500 00535 और 350035, ये तीनों कंडीशन अलग अलग की मैंने। सुन, ये कंडीशन होगा कि पॉइंट लगा हुआ, कंडीशन होंगी 4। ये नहीं होगा कि पॉइंट नहीं है इसलिए 2 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी 2 होगा, और ये होगा क्योंकि जीरो जीरो के बीच जीरो आ रहा है, तो 4 होंगे। अब कोई बच्चा ऐसे करेगा कि 3.00500, नॉन जीरो किस तरफ, ये कंडीशन होगा 1 2, लेकिन ये कंडीशन नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। क्लियर है क्या। 7 अंक की जोड़, 7 नंबर की जोड़, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। कैसे, देखो, तुम्हारे पास 2.03 और तुम्हारे पास
7.0 है। इसको तुम जोड़ना चाहते हो, ठीक है। सुनो, इसमें कितने सात अंक, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3, 3 सात अंक। अब जोड़ो उसको, 2.03, इधर क्या है तुम्हारे पास 23 पॉइंट कुछ है ना, तो ये दो को आगे लिखना पड़ेगा तुम्हें मजबूरी में, 3.0, ठीक है। ये जीरो लग जाएंगे सारे, यहाँ पर जीरो, तो नहीं जोड़ेगा 303.52। अब इसको ये आंसर तुम्हें नहीं देना है, कभी भी ये आंसर तुम्हें नहीं देना है। सात का कम में हो, ये 4 ज्यादा है, कम कौन सा 3 अंकों में देना आंसर। ये काट ले, ये काट ले, ये आंसर होगा 25.3। जोड़ की बात करो तो बाकी ये 7.03 है, तुम इस पे माइनस कर ले 6.02 माइनस कर रहे हो, ठीक है, 3 माइनस कर रहे हो, ठीक है, 3 जीरो माइनस कर रहे हो, ठीक है। अब सुन मेरी बात, यहाँ से यहाँ 3 में जीरो गया, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 0.1। अब ये आंसर तुम नहीं दोगे यहाँ पर, मुझे बताओ, ये 7.033 था एक, 7.033 था एक, और ये क्या था 0.02। इसमें सात रकम 3 है, 3 कंसीडर करोगे, चौथा नहीं करोगे तुम, 3 में आंसर दोगे 1.01, 3 में तुम आंसर दे दोगे, ठीक है। अब गुना की बात करो, 1.22 इंटू 4 है, तो 8 1 8 8 8.8 आ रहा है। इसमें बेटा तुम्हें यहाँ पर सबको देखना है, इसको अलग नहीं देखना, इसके साथ ही देखना है, ठीक है। देख 1 2 3 4, 4 आ सकते अंकों में 4 दे दोगे आंसर। गुना वाला वैसे कल मैं कराऊंगा, आज तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, कल कराऊंगा, ठीक है। बाकी वो जोड़ वाला समझ में आ गया, कम सार्थक अंक में आंसर दे, जोड़ या बाकी करने के बाद कम सार्थक अंक में जवाब दे, कम सार्थक अंक में जवाब दे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा राशि के बारे में, जिसे मापा या तोला जा सके। जिस चीज को हम माप व तोल सकते उसे राशि बोलते हैं, मापा या तोला जा सके उसे बेटा या राशि बोलते हैं। 2 प्रकार की राशियां होती है मुख्य तौर पर, एक होती है मूलभूत राशि, और मूलभूत राशि के मात्रक को बोलते हैं मूलभूत मात्रक, और एक ही उत्पन्न राशि होती है, उत्पन्न को व्युत्पन्न भी बोलते हैं। कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे सर अलग अलग कुछ नहीं है, सेम है, ठीक है। अब सुन मेरी बात यहाँ पर, अब बात करते हैं मूलभूत राशियों के बारे में। मूलभूत राशि हेडिंग लगाइए, वह राशियां जो दूसरी राशियों से स्वतंत्र रहती है, स्वतंत्र रहती, यानी कि दूसरी राशि, ये राशि यहाँ पर एक राशि ऐसी है कुछ, मान लो ये राशि एक, राशि नंबर 1 और राशि नंबर 2, ये तुम्हारी राशि नंबर यहाँ पर 2, राशि नंबर 2, ये राशि इस राशि पर निर्भर नहीं करती, तो ये मूलभूत राशि आ गई। वही राशि निर्भर कर रही है तो ये उत्पन्न राशि आ गई। राशि 1 राशि 2 पर निर्भर है, एक राशि 2 1 पर निर्भर नहीं है, तो यहां पर तुम कह सकते हो कि ये जो रहेगी उत्पन्न राशि रहेगी, उत्पन्न राशि, और ये होगी तुम्हारी मूलभूत राशि। सॉरी, ये उत्पन्न राशि नहीं, मूलभूत राशि ये होगी, क्योंकि निर्भर नहीं कर रही है और एक निर्भर कर रही है। धन्यवाद। आज की क्लास आधा घंटा 30 मिनट ही चलेगी, तो बातें थोड़ी कर रहे थे बेटा। नीट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, इस साल भी अगले साल भी ज़्यादा जाएगी, तुम्हें दबा के मेहनत करनी होगी, दबा के मेहनत करने का कि तुम कट ऑफ क्लियर कर सको। इसलिए हमने बात की कि नीट तुम्हारा एग्ज़ाम, नीट की तैयारी तुम कर रहे हो, नीट जेई एसएससी, जेई के अभी बेस्ट स्टार्ट नहीं है, जेई वाले अब थोड़ा टाइम लगे, एसएससी नीट लैब असिस्टेंट की कोई तैयारी कर रहा है वो,
और जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो उन सब की क्लासें हम यूट्यूब पर फ्री दे देंगे, फिर यूट्यूब पर मिलेंगी आपको। तो इशू रहेगा कि टीचर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इशू ये रहता है कि टीचर आपको दिखता नहीं, बस ये इशू है, ठीक है।